हेलो एवरीवन। तो कहते हैं समस्याएं हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आती। समस्याएं हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आती। समस्याओं का आना इस बात का इशारा होता है कि हमें अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन जिसकी हम सभी को ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन की एक थ्योरी के बारे में समझाऊंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस थ्योरी को अब्राहम मैस्लो ने ईयर 1943 में प्रपोज्ड किया था, जिसे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी के थ्रू जाना जाता है। ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड बाय सीरीज ऑफ फंडामेंटल नीड्स। ह्यूमन बीइंग सीरीज ऑफ फंडामेंटल नीड्स के थ्रू मोटिवेटेड होते हैं अपने लाइफ में। इस कंसेप्ट को समझते हुए मैस्लो ने इस थ्योरी को बनाया। अपनी लाइफ और आसपास लोगों की भी लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए इस थ्योरी को बनाया, ताकि वो लोगों की लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी को दूर कर सके और साथ ही साथ उनके लाइफ में एक डायरेक्शन दे सके, जिसे लेकर हम और आप लाइफ में ग्रो करें, मोटिवेटेड रहें और आगे बढ़ पाएँ। तो मैस्लो की ये थ्योरी कहती है इंडिविजुअल के बिहेवियर और इंडिविजुअल के नीड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और वाइस वर्सा। इंडिविजुअल के नीड्स का उसके बिहेवियर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ह्यूमंस के नीड को 5 कैटेगरीज को एक पिरामिड शेप में डिज़ाइन करके डिवाइड किया। और अकॉर्डिंग टू मैस्लो अगर हम 1 बाय 1 अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करते जाएं और उस पर काम करते जाएं, तो हम लाइफ में मोटिवेटेड रहते हैं और वो सारी चीज़ें अचीव करके एंड में सेटिस्फैक्शन और सेल्फ फुलफिलमेंट को भी अचीव कर पाते हैं। तो इस मॉडल को मैस्लो ने पिरामिड स्ट्रक्चर में 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके एक बहुत ही कलरफुल वे में डिज़ाइन किया, जिसमें सबसे बॉटम में उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड को रखा। मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स बेसिक नीड। तो एक ह्यूमंस को सबसे पहले अपनी किस नीड को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमें और आपको अपने बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत होती है। बेसिक नीड में क्या आता है? फूड, शेल्टर, वाटर, रेस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब ये चीज़ें अचीव हो जाती हैं तो हम एनफ मोटिवेटेड नहीं रहते अपने लाइफ में। तो उस समय हमें अपने दूसरे नीड पे फोकस करने की ज़रूरत होती है, जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड। इस नीड के अंदर क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी और सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी भी आप कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं अगर काम करते हो और वहाँ से आपका एक डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस वे में आप सेफ हो, सिक्योर हो, तो इस नीड को फुलफिल करने की ज़रूरत होती है। जब हम इस फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड को पूरा कर लेते हैं, तब हम ह्यूमंस को अपने दूसरे नीड को फुलफिल करने की ज़रूरत होती है, जो है लव और बिलोंगिंग्स रिलेटेड नीड। तो लव और बिलोंगिंग्स नीड के अंदर में ट्रू रिलेशनशिप आते हैं, लव आती है, इंटीमेसी आती है, राइट, फ्रेंडशिप आती है, एक ट्रू रिलेशनशिप आता है जहाँ पे आप सामने वाले पे ट्रस्ट कर रहे हो, सामने वाला आपको ट्रस्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस स्टेज में हम वो सारी चीज़ें अचीव करते हैं। जब हम इस थर्ड नीड को पूरा कर लेते हैं, तब हमें फोर्थ नीड को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत होती है, जो है स्टीम नीड। स्टीम नीड के अंदर में कुछ चीज़ें आती हैं, जिसमें से एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगी रिस्पेक्ट आप कह सकते हो, पोजीशन कह सकते हो, रिकॉग्निशन कह सकते हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आप उस स्टेज को पार कर जाओगे और उसे अचीव कर लोगे, तो आप आते हो 5th स्टेज में, जिसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज। इस स्टेज में हम अपने फुल पोटेंशियल पे होते हैं और हमारे लाइफ में एक सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है। चारों नीड को अगर हम 1 बाय 1 एक सिस्टमेटिक वे में अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इस स्टेज में आकर हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, सेल्फ फुलफिलमेंट भी मिलता है, और साथ ही साथ हम अपने फुल पोटेंशियल पे होते हैं इस स्टेज में।
तो मैस्लो की इस मोटिवेशन की थ्योरी से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, जिसमें पहला है, अगर हम अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक वे में प्लान करके 1 बाय 1 अपनी नीड्स को पूरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेटेड भी रहते हैं और जो चाहिए लाइफ में उसे अचीव करते हुए सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ फुलफिलमेंट को अचीव कर पाते हैं। वहीं जब हम इस चीज़ों को स्क्रम्बल कर देते हैं, जब हमें बेसिक नीड को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, उस समय हम अपनी स्टीम नीड पे फोकस करने लगते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में चले जाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और हमारी लाइफ भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हमें एक प्रॉपर गोल बनाकर स्टेप बाय स्टेप अपने नीड्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए और इस वे में ही हम मोटिवेटेड भी रह सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीख सकते हैं इस थ्योरी से, सिर्फ मटेरियल थिंग्स और सिर्फ नॉन मटेरियल थिंग्स पे फोकस करके हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है लाइफ में, तभी हम जाकर एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही और भी वीडियोस आप देखना पसंद करोगे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।